हेलो दोस्तों, मैथ साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल है कि ऐसा वीडियो लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सच है। आइए दोस्तों, धीरे धीरे हम समझते हैं बारी बारी एक एक शेप को। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सबसे पहले मैंने तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है कि एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एरिया होता है हमारा 2D फिगर, वॉल्यूम होता है हमारा 3D फिगर। एरिया में दो टाइप के एरियाज आ जाते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमने CSA का एक अलग नामकरण किया हुआ है जो कि कहते हैं LSA या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हुई है। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम सिलेंडर की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो घर पे अगर आपने कॉइन्स देखे होंगे, अगर कॉइन्स छोड़ो बैंगल्स ले लो, बैंगल्स अगर आप एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है, तो आपको एक शेप मिल जाती है जिसे आप कहते हैं सिलेंडर। अब ये मैंने क्यों रखा है ऐसा शेप, इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना ये है कि सिलेंडर में आपको क्या निकालना है। तीन चीज़ें निकालनी है, एक है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक है आपका टोटल सरफेस एरिया और एक है आपका वॉल्यूम। ठीक है जी, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में सबसे पहले आपको ये समझना है कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है और ये किसके बारे में बताता है। कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली दोस्तों ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया को छोड़कर जो सेंटर में जितने एरिया है ना आपका, इसके बारे में बताता है। ठीक है, जबकि टोटल सरफेस एरिया आपका तीनों के बारे में बताता है, यानी ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी और सेंटर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने से क्या होगा, आपको थोड़ा एक अच्छा अप्रोच मिल जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका जो ये जो सेंटर है ना, ये कैसा शेप है, ये है सर्कुलर शेप। ठीक है, जस्ट लाइक दिस बैंगल्स। अब देखो समझना, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को एक बैंगल का आप ये दिख शेप क्या है, अगर आप देखा जाए एक्चुअली ये सर्कुलर शेप है, बस इस सर्कल को मैंने ज़मीन पे रखा है। ठीक है, तो वही सर्कुलर शेप है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, आप कहेंगे सर एरिया, एरिया नहीं सॉरी, सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सरकमफ्रेंस इसका होता है 2πr, और सरकमफ्रेंस को ही हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, है ना। अच्छा जी, तो अब इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 2πr। ठीक है, एक का सरकमफ्रेंस है 2πr, तो ऐसे ही नंबर ऑफ बैंगल्स होंगे इसमें, है ना, नंबर ऑफ बैंगल्स होंगे, तो हर किसी का सरकमफ्रेंस 2πr आएगा। अब ये तो आ गया पेरीमीटर, हमें पूछा क्या है, एरिया। तो एरिया के लिए हम पता क्या करते हैं, जितनी इसकी हाइट है ना, जितनी हाइट के लॉन्ग जितने भी हमारे पास ये 2πr आ रहे हैं, यानी इसमें तो नंबर ऑफ बैंगल्स होंगे ना, बहुत सारे बैंगल्स होंगे इसमें अगर देखा जाए सिलेंडर के अंदर। तो इन सभी को हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2πr h हमारा कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, देखो दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में आपको इन तीनों एरियाज को ऐड करना है, यानी एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। समझना, आप 2 का एरिया तो हमने निकाल दिया, क्या आया 2πrh, तो लिख दो 2πrh प्लस प्लस ऊपर वाली शेप क्या है, सर्कल। आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², नीचे वाले का भी πr², है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे इसमें, πr²। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 2πrh, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और πr² और πr² दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2πr², है ना। अब इसमें से आप देखो 2πr दोनों में है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। इसको मैं लिखता हूँ 2πr मल्टीप्लाई r। अब आप देखो, कॉमन जब भी निकालते हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकालते हैं जो दोनों में हो। अब यहाँ पे रेडियस एक ही है, यानी r एक ही है, तो यहाँ पे r दो है, लेकिन कॉमन एक ही आएगा बाहर, है ना। तो 2πr यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस r। दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है समझना ध्यान से। जितने भी सर्कल हैं, जितने भी सर्कल हैं यहाँ पे, सभी का एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर πr²। तो πr² होगा, तो h के अलोंग कितने सर्कल्स हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो किसके अलोंग है, हाइट के अलोंग। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे πr² को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा πr²h।
आई होप आपको ये पूरे फार्मूलाज अब दोबारा कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। आइए नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, क्यूब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसके फेसेस कितने होते हैं। हमेशा याद रखना, क्यूब के फेसेस होते हैं 6, क्यूबॉइड के भी 6। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, बेसिक अप्रोच में आपको ये बताने वाला हूँ। देखो, क्यूबॉइड जो होता है ना, ये होता है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स। लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स कैसे हो सकता है? लेंथ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका ब्रेड्थ वाइज भी हो सकता है, या हाइट वाइज भी हो सकता है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ है, इसी को अगर आगे मैं एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अब ना, अब यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ गई है ना। आप देखेंगे इसकी लेंथ बढ़ गई, पर मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या इसकी ब्रेड्थ बढ़ी? वो आप कहेंगे नहीं बढ़ी। क्या इसकी हाइट बढ़ी? नहीं सर, हाइट भी तो सेम ही है ना। तो ये हो गया लेंथ वाइज, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्यूब और क्यूबॉइड में ये फ़र्क होता है। अब ये एक्चुअली क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। क्यूबॉइड में पैरामीटर्स जो होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों में से चेंजेस होते हैं। मतलब इन तीनों में कोई भी चेंज हो सकता है, कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जैसे क्यूब में क्या होता है, क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा सेम रहते हैं। जैसे अगर लेंथ मेरी 8 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ भी 8 होगी, हाइट भी 8 होगी। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है। अब आइए, अब हम चलते हैं फार्मूलाज के ऊपर, ठीक है, कि इसके फार्मूला कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहले हमें वही चीज़ है, 3 चीज़ें निकालनी है इसमें। क्या क्या आपको पता है? एक आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आ गया टोटल सरफेस एरिया, एक आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, आप मैं आपको ये कहूं कि मेरे को इसका एरिया बताओ, तो आप क्या कहेंगे? सर सिंपल है, इसकी लेंथ को इसके ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी L इंटू बी। पर आपको ये भी पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी हर एक साइड जो होती है स्क्वायर की वो बराबर होती है। तो लेंथ की जगह पे भी अगर मैं a ले लूँ, ब्रेड्थ की जगह पे भी a ले लूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को a⁻2 या a स्क्वायर एरिया इसका मिलेगा, ठीक है। मानते हो या नहीं? अब अगर इस चीज़ को आप मानते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, और हर एक साइड इसकी क्या होती है? स्क्वायर शेप्ड होती है ना। हर एक साइड स्क्वायर शेप्ड होती है। तो अब इस क्यूब पे चलेंगे हम। अब देखो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, हमें पूछा क्या है? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको मैंने जैसे कि बताया था, टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर का और नीचे का भी एरिया ऐड करते हैं, जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हम नहीं करते। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कुल मिला के आपके पास कितनी साइड्स बची? तो आप कहेंगे एक, ये फ्रंट वाली 2, फ्रंट वाली मीन्स ये वाली, ठीक है, ये वाली। फिर एक बैक वाली होती है, बैक वाली साइड होती है ये पीछे वाली, ठीक है, 3, और ये वाली साइड 4। नीचे और ऊपर वाली साइड तो हम नहीं ले रहे, तो 4 साइड्स हैं। अब 4 स्क्वायर्स हैं, तो ए स्क्वायर हर किसी की साइड का एरिया होगा, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4, तो 4a स्क्वायर विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरे को ऊपर और नीचे वाली साइड्स भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी मेरे पास? 5 और 6। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम जब भी आपको किसी भी एक क्यूब या क्यूबॉइड शेप का मिले, तो उसमें वॉल्यूम रहता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये लेंथ है आपकी, ठीक है, ये आ गई आपकी ब्रेड्थ, और ये आ गई आपकी हाइट। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारे पास नेट जो इसका वॉल्यूम बनता है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा देखो, अब ये क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब की मान लो अगर मैं किस एक मतलब साइड को लेके चलता हूँ ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होंगी मेरी, ये तीनों भी ए ही होंगी। तो इसकी जगह पे मैं ए रखता हूँ, है ना। तो आंसर विल बी ए की पावर कितने हैं? 1, 2 और 3, तो 3 आ जाएगा। तो ए क्यूब विल बी इट्स वॉल्यूम। आई होप ये समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, बात करते हैं क्यूबॉइड की। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मुझे इसका एरिया बताओ। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, जितनी इसकी लेंथ है उतने उसको ब्रेड्थ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, है ना। ये बेसिक अप्रोच है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो मान लो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये आ गई इसकी ब्रेड्थ एंड दिस विल बी इट्स हाइट। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें तीन चीज़ें निकालनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, फिर क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा बताओ। देखो लेंथ है, लेंथ वाइज बेस वाला एरिया नहीं लेना, हाइट वाला एरिया नहीं लेना, आपको कौन कौन से एरिया लेने हैं, फर्स्ट, बैक वाला सेकंड, फ्रंट वाला थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये चार साइड्स के आपको एरिया कैलकुलेट करने हैं। अब मैंने लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिसाइड कर ली, अब मेरे को बताओ फोर्थ वाले का एरिया कितना आएगा। आप लिखेंगे सर इसकी बेस दी हुई है और हाइट दी हुई है, तो हम बेस इंटू हाइट लिख लेते हैं। मैं आपसे अगर ये पूछूं फ्रंट और बैक दोनों का एरिया कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एक तो हमें लेंथ दे रखी है ना, और एक हमें क्या दी है, हाइट दे रखी है, तो L इंटू एच। बेटा जो मैंने नाम लिखे हैं ना बस इन्हीं को रखना है आपने, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब भूल जाना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे B इंटू एच लिखा है ना, इस जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे B इंटू एच लिखा है ना जैसे, तो आपको एल बी नहीं रखना, आप वहाँ पे सिर्फ B इंटू एच ही लेना है, ठीक है, बस ये दिमाग में रखना। अब फ्रंट और बैक दोनों साइड का मैंने L इंटू एच रखा, ठीक है। अब इस साइड का देखेंगे, इस साइड का बताओ मुझे क्या आएगा। देखो इसको हमने क्या माना था, ये वाली साइड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हमने क्या माना था, ये B था, और ये क्या है हमारा, ये H है, तो यहाँ पे क्या आएगा B इंटू एच, ठीक है। अब इन चारों को आपने ऐड कर देना कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, B इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस, अब L इंटू एच फ्रंट और बैक दोनों का था तो दो बार ऐड होगा, तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये कितना आ जाएगा 2BH, ये आ जाएगा 2HL, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 तो आ रहा है, ठीक है। B है किसी में, आप कहेंगे B नहीं है, H है दोनों में, है ना, H दोनों में है, तो 2H बाहर निकालो, अंदर बचेगा बेस प्लस लेंथ, तो ये आ जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। आई होप ये समझ आया हो। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा दोस्तों, ये तो होगा ही होगा, साथ में बेस का एरिया और हाइट का एरिया भी इसमें ऐड होगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिर से मैं एग्जैक्टली वही ले लेता हूँ। यहाँ पे लेंथ आ गई, ये मेरी ब्रेड्थ आ गई और ये मेरी हाइट आ गई, ठीक है। अब मुझे बेस का लेना। देखो बेस में आपको पता है कि एरिया कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी तो लेंथ और ब्रेड्थ ही दी हुई है ना, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो आ गया ना मेरे पास 2BH, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दो, प्लस 2HL। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अपर प्लस बेस एरिया, है ना, ऊपर और नीचे का एरिया भी, ठीक है। तो 2BH प्लस 2HL तो आ गया, प्लस अब कितना आएगा बताओ मेरे को। देखो L भी दोनों में आ रहा है, तो मतलब L इंटू बी, L इंटू बी, यहाँ पे भी L इंटू बी, यहाँ पे भी L इंटू बी, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 2LB, है ना। तो 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, BH प्लस HL प्लस LB, ठीक है। अब इसको मेमोराइज करने का एक तरीका मैं और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है बाहर, लेंथ के साथ उसका अगला आता है ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो लेंथ के साथ ब्रेड्थ लगाया, LB लिखा, प्लस फिर ब्रेड्थ के साथ हाइट लगाना है तो BH, ठीक है, प्लस फिर आपको क्या करना है, ये तीनों खत्म हो गए, फिर H से वापस L पे चले जाना है, प्लस HL। तो इस तरीके से भी आपको याद रह सकता है ये, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो देखो दोस्तों, अब मैंने जैसे कि आपको बताया पीछे क्यूब में कि वॉल्यूम उसका था A का क्यूब, है ना। क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर नहीं होती हैं। अब उसमें A का क्यूब इसलिए आ रहा था क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन हम उसमें कर क्या रहे थे, बेसिकली हम उसमें L इंटू बी इंटू एच ही कर रहे थे, तो उसमें सब बराबर था, तो A मल्टीप्लाई A ली थी हमने साइड, तो A की पावर 3 आई थी। पर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि A इसमें आ ही नहीं रहा है, तो हम इसमें सिंपल L इंटू बी इंटू एच ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आ जाओ हम चलते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर।
अब आता है मेरे पास कोन, ठीक है दोस्तों। समझना, मैंने ये जानबूझ के शेप ली हुई है, एक्चुअल कोन आपका ये होता है, ठीक है। अब ये मैंने इसीलिए लिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, समझना आप ध्यान से। देखो, कोन तो आपका बेसिकली यही होता है जिसका एक सेंटर में रेडियस होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हाइट होगी इसकी, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब अगर मान लो मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है, ये सिलेंडर मैंने लिया, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, सेंटर में एक कोन मैंने इसमें शो किया है जो कि इसके सेंटर लाइन को टच कर रहा है, जो कि रेडियस शो करता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कोन्स कितने बने। देखो, एक कोन तो ये बन रहा है ना। आप कहेंगे सर दूसरा कोन तो ये बन रहा है ना, ठीक है। तो है क्या ये सिलेंडर? मेरे को एक चीज़ बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का इनटू हाइट के अलॉन्ग तो एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो, अब यहाँ पे कोन कितने बन रहे हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे कोन तो हमारे पास 3 बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितने का वॉल्यूम? मेरे को सिर्फ एक ही कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब इस कोन का वॉल्यूम चाहिए मुझे खाली, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, उसमें से एक हिस्से का कोन मेरे को चाहिए, यानी एक हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से 3 हिस्से इनटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम जो है कोन का क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये कैसे याद रखना है। करना कुछ नहीं है आपको, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से ही डिराइव हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन। बस क्या किया हमने, ये सेक्शन उसके कट कर दिए हुए हैं, ठीक है। कौन से सेक्शन? ये 1 वाला और ये 3 वाला, ये 2 सेक्शन हमने कट कर दिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था वो उसका हमने वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, वॉल्यूम अगर समझ में आ गया तो आइए चलते हैं अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर। दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले आपको समझने के लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस हाइट को क्या बोलते हैं। दोस्तों, इस हाइट को बोलते हैं हम स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। एल होती है हमारी स्लांट हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? रेडियस के अलोंग हाइट एल लेना है और पाई, ये होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तो पाई आर एल आप ऐसे भी याद रख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या समझना है कि कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूडेड होगा ही, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो एरिया अलोंग द कर्व सरफेस, ये कर्व्ड है हमारे पास, ठीक है। ये वाला एरिया तो हमने ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में होता है हर एक जगह का एरिया। मान लो ये जगह जो है मेरी, ये कवर्ड है, ठीक है, ये कवर्ड है। अब इसका एरिया कितना होगा? तो ये सर्कल है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको मैं तोड़ देता हूँ, पाई आर एल प्लस पाई आर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ पे पाई आर को कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आइए दोस्तों अगली शेप के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं स्फेयर की। दोस्तों, स्फेयर में सबसे पहले आपको ये समझना है, चलो मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो कैसे याद रखना है इसको। मान लो मैं ऐसे एक प्लस बनाऊँ, ठीक है, मैंने प्लस बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मैंने कोन्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। क्या ले लिए? कोन्स ले लिए। परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन समझने के लिए ठीक है ना। ये मैंने 4 कोन्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। सभी का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, स्फेयर के केस में जितना इसका रेडियस होता है उतनी ही इसकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो अगर मेरे को सेकंड, अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना होगा, अगर मेरे को देखो, अब अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो ये शेप कैसी बन रही है, ये शेप बन रही है आपकी कोन की तरह, है ना। या फिर ये बाहर वाली जो शेप है ये तो स्फेयर की तरह बन रही है, और अंदर वाली शेप इसमें 4 कोन्स मैंने फिट कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे इसमें ये चीज़ पूछूं कि इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? कोन का होता है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, अभी पढ़ा था हमने।
3 हिस्से किए थे सिलेंडर के, उसमें से एक हिस्सा होता है जो मेरा वॉल्यूम होता है किसका, कोन का, ठीक है। तो अब इसमें एक का आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, है ना। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी योर क्या, वॉल्यूम, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना इसका रेडियस होता है उतनी ही इसकी हाइट भी होती है ना। तो अब इसमें हाइट ऑफ स्फेयर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो हाइट को भी हम क्या ले लेते हैं, रेडियस, क्यों, क्योंकि इसमें हाइट रेडियस के बराबर होता है। तो इसका वॉल्यूम नेट आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, है ना। स्क्वायर इंटू आर करेंगे पाई आर क्यूब आ जाएगा, बस बेसिक सी चीज़ है इसमें। एच की जगह पे आपने आर ले लेना है, बाकी 4 इसमें कोन्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। 4 कोन्स मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हाइट लेते नहीं है, रेडियस ही होती है हाइट भी, तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी योर वॉल्यूम, ठीक है। कितना ईजी है याद रखना। अब देखो इसी स्फेयर को अगर मैं बीच से कट कर दूं, तो आप कहेंगे कि सर आपके पास कितने कोन्स बचे, तो आप कहेंगे सर 2 ही कोन्स बचेंगे ना, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, है ना। अब 2 कोन्स आपके पास बचे हैं, तो मेरे को बताओ इसका एरिया भी तो हाफ हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम भी तो हाफ हो जाएगा। तो जितना इसका वॉल्यूम आ रहा था उसको बस आपने कुछ नहीं करना है, उसका हाफ कर देना है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो 1/2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपका नेक्स्ट शेप हेमिस्फेयर ही है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्फेयर का कितना आ रहा था बताओ, स्फेयर का फटाफट बताओ वॉल्यूम। अभी हमने किया था सॉल्व, 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, है ना। पाई आर स्क्वायर एच किसका था, सिलेंडर का था। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका हो गया, कोन का हो गया। एच की जगह पे क्या डालना है आपको, एच की जगह पे डालना है आपको रेडियस, क्योंकि इसकी रेडियस ही इसकी हाइट होती है। तो ये नेट आंसर आपके पास कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब हेमिस्फेयर में क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हम किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखिए इसको रब कर देते हैं फटाफट से। आ जाओ दोस्तों, बात करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसमें भी आपका सेम ही कंसेप्ट लगेगा। देखो फिर से हम क्या करेंगे, वही प्लस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, बस ये आपके 4 कोन्स आ गए, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अब यहाँ पे निकालना है आपने कर्व्ड सरफेस। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली सर्कुलर केस में हम जनरली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि टीएस से हम निकाल नहीं पाते, तो सीएस से लेने का भी कोई वो नहीं, लॉजिक नहीं है, लेकिन ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। सरफेस एरिया भी बोल सकते हो खाली, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 4 कोन्स हैं, नीचे हर जगह पे क्या है आपके पास, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो हर जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक नीचे सर्कल आ रहा है, और सर्कल का मेरे को बताओ कितना होता है एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 है मेरे पास, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर। तो जब चारों को ऐड करेंगे तो योर कर्व सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया हो दोस्तों। अब बात करते हैं हम हेमिस्फेयर की। दोस्तों हेमिस्फेयर में कितने होंगे, आप कहेंगे सर 2 ही होंगे, है ना। 2 ही होंगे ना हेमिस्फेयर में, क्योंकि आधा बीच से कट करते हैं, तो 2 होंगे। तो मेरे को बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये नेट कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया हो। तो हेमिस्फेयर में आपका कर्व सरफेस एरिया या फिर सिंपल सरफेस एरिया आपका कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसका बताओ इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बीच से डाइसेक्ट किया, यहाँ से डाइसेक्ट किया, ये 4 इसके कॉर्नर्स बन गए, है ना। हर एक का कितना आया, पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी योर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में हर एक कंसेप्ट अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट टाइप करना कि सर समझ आ गया है, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसा ही कंटेंट बनाने की। और दोस्तों प्लीज़ एक वीडियो को प्यारा सा लाइक दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।